रत्नाकर जी नमस्कार सर, मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी है और बिंदास भोजपुरिया से बोल रहा हूँ सर। नमस्कार, नमस्कार, कैसे हैं सब? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? बस ऑल वेल, ऑल वेल। सर सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपकी एक नई फ़िल्म की अनाउंसमेंट हुई है जिसका नाम वीर हनुमान है। तो सबसे पहले सर मुबारकबाद स्वीकार करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। सर इस फ़िल्म के बारे में मैं कुछ आपसे जानना चाहता हूँ बिंदास भोजपुरिया के दर्शकों के लिए कि ये जो फ़िल्म है वीर हनुमान, इस हुँ, हुँ। फ़िल्म में खेसारी लाल यादव क्या हनुमान की भूमिका में नज़र आने वाले हैं? सर बताएँ। अब ऑब्वियसली फ़िल्म जो है ये वीर हनुमान उ उनको ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है, बट एक स्टोरी ड्रिवन एक स्टोरी है ये। और बिल्कुल दिखेंगे और बहुत अलग अंदाज में दिखेंगे। तो ये स्टोरी है, ये बहुत अच्छी स्टोरी बनाई है। तो उसपे उसको ध्यान में रखते हुए और खेसारी जी की जो पर्सनालिटी है उस पे शूट करता है। तो इसकी वजह से ही जो उनको इनको इस फ़िल्म में कास्ट किया गया है। मेरा सवाल ये है कि जो वीर हनुमान फ़िल्म है ये हुँ, हुँ। आप लोगों ने इसका जो पोस्टर शेयर किया उसपे किसी का चेहरा मुझे नज़र नहीं आ रहा है अभी फ़िलहाल। हुँ, जो खेसारी लाल यादव अगर फाइनलाइज़ थे कि भाई खेसारी लाल यादव ही हनुमान का किरदार निभाएँगे, तो फिर उनकी फ़ोटो क्यों नहीं सर? क्योंकि इसमें एक सस्पेंस रखा हुआ था कि किस ढंग से इसका जो लेआउट होगा वो होगा। तो एक अभी खाका बना है, अभी तो एक फर्स्ट अनाउंसमेंट है बिकॉज़ पोस्टर्स जो है जब आते हैं तो उनकी पूरी जब फ़िल्म बनाते हैं तो एक फ़िल्म जब जब बनने के दौरान जो चीज़ें होती हैं तो उसके बाद ही पोस्टर्स का लाइनअप होता है। बट एक खाका था, एक तैयारी थी, ये 1 साल से चल रही थी। करीबन 2022 की बात कर रहा हूँ मैं। 2022 से हम लोगों ने जनवरी में प्लान किया था, तो उस समय से ये तैयारी चल रही थी और ये अब जाके खत्म हुई है। तो हम लोगों ने इस ढंग से लेआउट बनाया है कि वो फ़िल्म के बाद जो है और चीज़ें आएँगी बाहर जब बनेंगी तो। रत्नाकर जी, वीर हनुमान की जो कहानी है, क्या वो पूरी तरह से फाइनलाइज़ है? वो पूरी तरह से लिखी जा बिल्कुल, चुकी है या पूरी काम चल रहा है? पूरी पूरी नहीं, नहीं, पूरी कहानी हो चुकी। अब जो डेट है वो अब इमीडिएटली खेसारी जी के हिसाब से जो लाइनअप होगा वो उसके हिसाब से फिर शूट का लाइनअप होगा। रत्नाकर जी, वीर हनुमान की कहानी हनुमान जी के अपने जीवन में कई सारे प्रसंग थे। तो वीर हनुमान की जो कहानी है, वो हनुमान जी की अपनी कहानी के किन हिस्सों पर बनेगी? कुछ इसके बारे में बताइए ऑडियंस को। कहानी तो अभी हम रिवील नहीं करना चाहते हैं बिकॉज़ देखिए जो उनका एक जो हनुमान जी का जो एक ऑरा है, एक जो उनकी जो लाइकिंग है या उनकी जो छवि है, उसको ध्यान में रखते हुए एक स्टोरी जो है उस ढंग से बनाई गई है, जिसके ऊपर में फ़िल्माया जाएगा। और ये अभी बताना मेरे लिए सही नहीं होगा, नहीं तो जो मूवी है उस समय तक जो है वो रिवील ना हो। तो एक अच्छी स्टोरी बनी है, अच्छी चीजें हैं जिसमें जो उन दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा। और एक एक धार्मिक जो चीजें हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस चीज को एक बड़े स्तर पे जो है लोगों के सुझाव के अनुसार जो है फिल्में लिखी गई है ये। वो बताएंगे। सर वीर हनुमान क्या माइथोलॉजी पर आधारित फ़िल्म है? क्या माइथो है ये? माइथो ही है बिकॉज जहाँ हनुमान जी आ गए वहां तो माइथो ही हो गए। तो कहने का मतलब ये होगा कि एक स्टोरी है, एक कहने का मतलब ये हो गया कि एक एक जब आप कोई चीज बनाते हैं तो जब भी रामायण हो, महाभारत हो या कोई भी चीजें जब बनती है तो पूरी डिटेलिंग के साथ बनती है कि उसमें जो रिलेटेड टू द गॉड कि क्या क्या जो रिक्वायर्स हैं उसमें जो उनकी जो घटनाएं हैं उस चीज को भी दर्शाया जाएगा, बहुत सारी चीजें। हनुमान जी का किरदार निभाने के लिए क्या खेसारी लाल यादव ही आप लोगों की पहली चॉइस थे या कोई और भी था नज़र में कि भाई ये भी बनाए इनको भी हम बनाया जा सकता है हनुमान? नहीं, उनको ध्यान में रखते ही मैंने रख करके ही मैंने बनाया था बिकॉज हम प्लान कर रहे थे कि कौन होगा। तो बट उनका जो लुक है एंड जो स्ट्रक्चरल जो एक बोल सकते हैं जो लुक है वो इस फिल्म के लिए बेहतर लगा हम लोगों को। और मैंने बताया आपको कि एक करीबन ये 1 साल से तैयारी चल रही थी करीबन। तो बहुत बहुत टाइम से तो बहुत बारीकियां से पहले तो स्क्रिप्टिंग पे तैयार हुए, फिर स्ट्रक्चरल मोड इनका क्या होगा उस ढंग से खेसारी ही दिमाग में थे। तो उनके हिसाब से हम जो है वो बिगिनिंग से प्लान उनका ही लेके चल रहे हैं।
सर खेसारी जी तो फाइनलाइज हैं आपकी फिल्म में, हीरोइन कौन होगी सर वीर हनुमान में, अभिनेत्री आ, कौन होगी? वो फाइनलाइज जो है वो हो चुकी हैं, बट वो विल अनाउंस सून, दैट इज कि कौन होगा इसमें। रत्नाकर जी, वीर हनुमान फिल्म जो है ये कब तक आप लोग शूट करना चाहते हैं और कहाँ शूट करना चाहते हैं सर? ये मोस्टली थोड़े जो लोकेशंस हैं वो साउथ के हैं, थोड़े श्रीलंका के हैं, एंड तो ये सारी चीज बहुत सारी जगहों पे हैं। तो इंडिया में ही शूट हो गए अच्छी 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 जगहों पे, जहाँ जहाँ जो लोकेशंस जो हम लोगों ने देख के रखे हैं। तो वैसा ही चल रहा है कि कैसे जल्दी से और बेहतर क्या लोकेशन हो पाएगा, तो वो हम लोग देख रहे हैं अभी। सर क्या और कोई कैरेक्टर, कोई और किरदार, कोई और एक्टर वीर हनुमान का फाइनल हुआ है जिसका आप नाम ले सकें इस इंटरव्यू में? नहीं, अभी मैं अभी कोई रिवील नहीं करना चाहता। तो जैसे जैसे चीजें होती जाएंगी एज पर द करेक्टर, विल अनाउंस दैट, 100% विल अनाउंस। सर मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस मैं ये जानना चाहता हूं कि पराग पाटिल एक बार फिर से आपके कैंप में है, एक बार फिर से वो आपकी फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं, तो पराग पाटिल ही क्यों? लगातार आप पराग पाटिल के साथ फिल्म कर रहे हैं, इससे पहले आपकी फिल्म संघर्ष जो है वो आने वाली है, एक बार फिर से आपने पराग पाटिल पर विश्वास और भरोसा जताया है। हाँ, बिकॉज सुलझे हुए डायरेक्टर हैं, एंड उस चीज के लिए क्योंकि जो कन्विंसिंग हमको लगता है कि जो हमारी बातों को रख सके, क्योंकि मैं जो फिल्म बनाता हूँ तो बहुत रिसर्च मोड पे बनाता हूँ, और बहुत इन्वॉल्व होके बनाता हूँ जब खेसारी जी की पिक्चरें होती है तो। एंड तो उसमें वो बहुत खड़े उतरते हैं, क्योंकि वो हर एक चीज को बारीकी से जो मेरे दिमाग में जो थॉट्स चलते हैं, एंड एज ए मेकर हम चाहते हैं कि वो चीजें डायरेक्टर समझें उस बात को, और किस ढंग से उसको डिलीवरेबल बनाते हैं फिल्मों के द्वारा। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ही इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल, और समझदार है डायरेक्टर, एंड क्या क्या करना है वो फोकस्ड है काफ़ी। तो ऑलवेज वी प्रेफर दैट। और भी डायरेक्टर हैं हमारे पास तो जो इस ढंग का काम कर रहे हैं, तो वो भी कर रहे हैं, बट इनके लिए जो इस फिल्म के लिए जो था बेहतर जो डायरेक्टर थे वो यही लगे। तो अच्छा है, देखें, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। सर रत्नाकर जी, क्या आपने जो फिल्में बनाई है, संघर्ष टू बड़ी फिल्म बताई जा रही है भोजपुरी सिनेमा की, क्या उससे एक लेवल अप होगा वीर हनुमान? बिल्कुल ऑब्वियसली, क्योंकि अब जो मैंने जो संघर्ष 2 का जो अब तो ट्रेलर आने वाला है, तो अब हमने जो फिल्म बनाई तो उससे और भी जो प्रोड्यूसर्स हैं उससे भी बेहतर फिल्म बना रहे। और ये बहुत बड़ी बात है, यही हमको चाहिए था कि इस इंडस्ट्री में लोग जो है जुड़े, उस पर फोकस करें कि और बेहतर क्या पिक्चरें बन सकती हैं। तो और लोगों जो है, मैं ही नहीं, और जितने प्रोड्यूसर्स हैं और डायरेक्टर हैं वो और बेहतर पिक्चर बना रहे। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये जो बदलाव चाहिए था कि लोगों में बदलाव आएगा, वो आया है। और जहाँ तक रही वीर हनुमान की बात, ये वो दिखेगा लोगों को, क्योंकि जो खेसारी जी के लिए जो लोगों का प्यार है वो अलग रूप में दिखेगा। तो ये, और बिहार के लोग और यूपी के लोग जो उनको चाहने वाले लोग हैं, उनको उनके लिए बहुत खड़े उतरेंगे वो। और एक माइलस्टोन होना चाहिए ये। और मेहनत हम लोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे उन खेसारी जी के लिए और पब्लिक के लिए बेसिकली, कि लोगों की एक आस्था जुड़ी है इस टाइटल को देखते हुए, और हनुमान जी को लेकर के। तो ये हमको बहुत उम्मीद है, और जहाँ तक जितनी मेहनत हो सकेगी वो हम लोग करेंगे। सर संघर्ष टू के बजट के बारे में बताया जाता है 5-6 करोड़ रुपए आपके लगे हुए हैं फिल्म में, इतने बड़े बजट की ये फिल्म है, तो उससे एक लेवल अप, मतलब आपको बजट भी बढ़ाना होगा इस बार। मेरे को लग रहा है कि भाई 8-10 करोड़ का बजट आपको वीर हनुमान के लिए रखना होगा, जो कि कई भोजपुरी फिल्मों के बराबर हो सकता है। या बिकॉज मैंने शायद पहले भी मैंने बताया था कि जब मैं फिल्म बनाता हूँ तो बजट नहीं देखता हूँ कि क्या फिल्म की बजट है और क्या होना चाहिए। जो सिचुएशन के हिसाब से मुझे लगता है, अब लोगों को कैसा उसमें होगा, बट मुझे जो लगता है वो मैं हर एक फिल्म में डालने की कोशिश करता हूँ। तो ऑब्वियसली बजट चला जाता है बट वो फिल्म एक पैशन है, और फिल्म बनाते टाइम पे ना सोचें तो ही बेहतर है। मार्केट क्या मूव करता है, तो मार्केट तो चेंज होता है हमेशा। आप अच्छी चीज बनाएंगे तो आपको अप्रिसिएशन और अच्छी चीजें पब्लिक को पसंद आए तो आपको अच्छी उसकी कीमत भी मिलती है। तो अच्छे काम के लिए तो हर एक जगह की एक वैल्यू है।
और वो हमेशा मुझे मिला है। एंड हर एक बहुत सारी फिल्मों में मिला है। तो उसके लिए तो पब्लिक ही है, वो सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो पब्लिक के लिए ही बनाते हैं। तो बजट मैं सोचता नहीं हूँ कि क्या मैं बना रहा हूँ, कितना खर्चा होगा या क्या होगा। जो रिक्वायर के हिसाब से जो चलते हैं वो हम करते हैं। सर, क्योंकि आप बजट के बारे में सोचते नहीं, इसीलिए आपके जो प्रोडक्ट हैं वो भी एकदम अलग होते हैं और हर बार धमाल मचाते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी ये आगे वाली फिल्में भी इसी तरह से धमाल मचाएं। सर, क्या भोजपुरी इंडस्ट्री के अलावा साउथ की इंडस्ट्री, बॉलीवुड या किसी और इंडस्ट्री के कलाकार भी वीर हनुमान में नजर आ सकते हैं? इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, एंड हो सकता है कि इसमें जो रिक्वायर रहेगा तो आएंगे, जरूर आएंगे। क्योंकि अब हम और हमारी जो भोजपुरी इंडस्ट्री है वो पैरेलल देखी जाने लगा है। और इसमें जो जो सिचुएशन है अभी आज के लास्ट 2-3 महीनों से, जो सिचुएशन है वो अलग दिख रहा है कि एक पैरेलल सिनेमा जो हमने उम्मीद की थी वो दिख रही है। और जो जितने बड़े आर्टिस्ट हैं, रवि किशन जी, मनोज तिवारी, दिनेश जी हैं। सो ये लोग भी इस काम में लगे हैं कि जो एक पैरेलल सिनेमा था, बॉलीवुड हो गया एंड इंक्लूडिंग साउथ की जो पूरी इंडस्ट्री हो गई, सारी चीजें। तो एक जो नजरिया है पैरेलल सिनेमा देखने का, वो अब दिखता संभव, मतलब जो जो संभावनाएं बढ़ गई हैं। अब लोग अब नजरअंदाज नहीं कर सकते अब भोजपुरी इंडस्ट्री को। तो ये बिल्कुल अब अलग माहौल पे जा रहा है।